पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध से रास्ते गुम। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से समंदरी तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। धुंध के बाइस सियालकोट एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। शारजाह जाने वाली परवाज़ धुंध के बाइस मनसूख। शारजाह से सियालकोट आने वाली परवाज़ भी मनसूख। महकमा मौसमियात के मुल्क के बेशतर अजला में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बारिशों के बाइस धुंध और स्मोक की सूरत हाल में कमी वाक़या हो गई। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। अडियाला जेल में आज समात होने का इम्कान। जराए के मुताबिक अदालती अमले ने बानी PTI के वकील सलमान सफ्दर को आगाह किया। तोशाखाना 2 केस की आखिरी समात 16 अक्टूबर को अडियाला जेल में हुई थी। 16 अक्टूबर के बाद केस की समात 3 बार मुलतवी हो चुकी। वज़ीर आज़म का टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दाम को मज़ीद तेज़ करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने इंसदाद स्मगलिंग की कार्रवाइयों पर FBI की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBI का हफ्तावार जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं बरतने की हिदायत। बोले हर साल कौम का अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नज़र होता है। पाकिस्तान कस्टम्स की कामयाब कार्रवाइयों से स्मगलिंग में खातिर खा कमी आना काबिल सताइश है। स्मगलिंग की रोकथाम से मुतादिद अशिया अब कानूनी तौर पर दरामद होकर मईशत का बाज़ाब्ता हिस्सा बन रही हैं। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी आज इराक के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा दौरे के दौरान इराक की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर पाकिस्तान का दौरा इराक सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ जमाल रशीद की दावत पर हो रहा है। दौरा पाकिस्तान और इराक के बरादराना और तारीख़ी ताल्लुकात का मज़हर है। सानहा 9 मई GOR गेट पर हमला केस का फैसला आ गया। डॉक्टर यास्मीन वाशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज, सीमा, महमूद और रशीद समेत 8 मुलजिमों को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत 13 मुलजिमों को बरी कर दिया। अब्दुल्ला बदर, मुश्ताक अहमद, कासिम इलाही, मोहम्मद शहबाज को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने इश्तहारी करार दिए गए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। इश्तहारी करार पाने वालों में फारूक अंजुम, हबीब अहमद, अरसलान और अकबर खान शामिल हैं। मुलजिमान को 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। अडियाला जेल में कल समात होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक अदालती अमले ने बानी PTI के वकील सलमान सफ्दर को आगाह कर दिया। तोशाखाना 2 केस की आखिरी समात 16 अक्टूबर को अडियाला जेल में हुई थी। 16 अक्टूबर के बाद केस की समात 3 बार मुलतवी हो चुकी। वज़ीर आज़म का टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दाम को मज़ीद तेज़ करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने इंसदाद स्मगलिंग की कार्रवाइयों पर FBI की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBI का हफ्तावार जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं बरतने की हिदायत। बोले हर साल कौम का अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नज़र होता है। पाकिस्तान कस्टम्स की कामयाब कार्रवाइयों से स्मगलिंग में खातिर खा कमी आना काबिल सताइश है। स्मगलिंग की रोकथाम से मुतअद्दिद अशिया कानूनी तौर पर दरामद होकर मईशत का बाज़ाब्ता हिस्सा बन रही हैं। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी आज इराक के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा दौरे के दौरान इराक की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर पाकिस्तान का दौरा इराक सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ जमाल रशीद की दावत पर हो रहा है। दौरा पाकिस्तान और इराक के बरादराना और तारीख़ी ताल्लुकात का मज़हर है। इन्होंने जो कुछ कहना था कह के उसके बाद माजरत को, मैं इससे भी ज्यादा बदतमीज मैं कह सकती हूँ, बट
I will not, because he's in a position of respect. ये कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, इन्हें चाहे खुद एहसास नहीं। शट अप, यू शट अप। तुम्हारी इतनी जुर्रत। सेनेट कायमा कमेटी के इजलास का सियासी पारा आखिरी हदों को छूता रहा। वजारत मवासलात की कारकर्दगी और एक सड़क से मुतल्लिक सवाल पर सेनेटर पलविशा और अब्दुल अलीम खान में सख्त जुमलों का तबादला। पलविशा बोली, तुम हो कौन इस तरह बात करने वाले? वफाकी वजीर ने जवाब दिया, सारे ज़माने के बेईमान यहाँ इकट्ठे हो गए, मैं तुम्हारे करतूत सबके सामने रखूंगा, इज्जत करोगे तो इज्जत करेंगे। सेनेटर ने कहा, क्या निजी हाउसिंग सोसाइटी का नाम लेना जुर्म है? कमेटी से रूलिंग देने का मुतालबा। चेयरमैन की मुदाखलत पर अब्दुल अलीम खान ने माजरत कर ली। अगर हम सवाल ना करें तो हम किस लिए बैठे हैं? हम इनसे डरते हैं? हमारा सवाल करना हक है, जवाब देना उनका हक है, लेकिन उससे भड़क जाना जो है वो गिल्टी कॉन्शियस को शो करता है। ये मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूँगी कि इस किस्म के मिनिस्टर्स को फिलफौर छांटे की जाए, क्योंकि ये मिनिस्टर्स जो हैं ये उनकी बदनामी का बायस। माजरत से भी कहानी का जवाब सीन ना हुआ। सेनेटर पलविशा खान का मामला पार्टी सतह पर उठाने का ऐलान। बोली, वज़ीर आज़म को इस तरह के वज़रा काबीना से निकाल देने चाहिए। NHA की करप्शन किसी से ढकी छुपी नहीं, सवाल करना मेरा हक है, किसी भी वजीर से कर सकती हूँ। वज़ीर आला सिंध का कराची में भत्ते की पर्चियां मिलने का नोटिस। भत्ताखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध से आबाद के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने बताया कि ताजरों, सनअतकारों, प्रॉपर्टी डीलर्स को भत्ते की पर्चियां मिली। मुराद अली शाह ने कहा, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहले भी भत्ताखोरी के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी, अब भी करेंगे। कराची में भत्ताखोरों की जानिब से धमकियों पर वफाक का एक्शन। सिंध पुलिस की दरख्वास्त पर वफाकी वजारत दाखिला का इंटरपोल से राब्ता। भत्ताखोरों की फहरिस्त इंटरपोल के हवाले कर दी। गैंग वार के अहम किरदार वसीउल्लाह लाखू का नाम भी शामिल। मुल्क में कठपुतली हुकूमत है, जमहूरी अवामी नहीं। इंतजामी तौर पर नए सूबे बनने पर कोई खतरा नहीं, सूबों के अवाम को एतमाद में लिया जाए। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की छंग में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नए सूबों के क़याम के बाद नए मसाइल ना खड़े हो जाएं, ये देखना होगा। तमाम मकातब फ़िक्र 22 दिसंबर को कराची में जमा हो रहे हैं, जहां ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान में हर सतह पर करप्शन अरूज पर है, इससे निजात हासिल करना होगी। हेडलाइंस आपने जानी, फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 365 न्यूज़।